हेलो एवरीबॉडी। अब बात करते हैं चोल साम्राज्य के बारे में। वर्तमान समय के तंजौर, त्रिचिनापल्ली और पुदुकोटा के प्रदेशों में प्राचीन समय में चोल साम्राज्य यहाँ शासन करता था। इस राज्य की कोई एक राजधानी नहीं थी। भिन्न भिन्न समय वर्तमान समय का उरियूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम यानी पुहार को आदि को राजधानी बनाकर इन्होंने राज्य किया। चोलों का प्राचीन इतिहास स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। इसके दो ही शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पहला है उरप्पा हरे इलंजेत चेन्नई, फिर दूसरा है करिकाल। करिकाल ने ही उरेयूर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा 9वीं सदी के मध्य तक कोई ऐसा चोल राजा नहीं हुआ जिसने अपने राज्य का उत्कर्ष किया हो। सर्वप्रथम विजयालय ने ही पल्लवों की अधीनता से मुक्ति पाई और स्वतंत्रपूर्वक शासन करने लगा और अपनी राजधानी तंजौर बनाई। विजयालय इस वंश का स्वतंत्र शासक था। इसका कार्यकाल 850 से 880 ईस्वी का रहा। इसने ही पल्लवों की अधीनता से चोल मंडल को मुक्त कराया और स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया। तंजौर पर अधिकार करके इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की। तंजौर में इसने निशुंभ शूदनी दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद आदित्य प्रथम शासक हुआ। इसका शासनकाल 880 से 907 ईस्वी तक रहा। इसने अपनी युद्ध कुशलता से पल्लव, पांड्य एवं गंगों को पराजित किया। पल्लवों को पराजित करने के बाद इसने कोडराम की उपाधि धारण की। इसके बाद परातंग प्रथम शासक हुआ। इसका शासनकाल 907 ईस्वी से 940 ईस्वी तक रहा। इसने साम्राज्यवादी नीति का पालन करते हुए पांड्य नरेश, राज सिंह द्वितीय एवं सिंहल के शासक की संयुक्त सेनाओं को बेलूर के युद्ध में परास्त कर पांड्य की राजधानी मदुरै पर अधिकार कर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। इसको 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। इसके बाद इनकी राजधानी तंजौर पर राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया था और इसमें जितने भी अभी 3-4 शासक हुए ये सामंत बनकर शासन करते रहे। गंधार द्वितीय 950 से 957 ईस्वी तक। फिर अरिंजय चोल, इसने भी 956 से 57 में ही राज किया। इसके बाद फिर परातंग द्वितीय शासक बना। इसका शासनकाल 956 ईस्वी या 57 ईस्वी से 973 ईस्वी तक रहा। इसे सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है। इसने वीर पांड्य को चौवर के मैदान में पराजित किया। फिर इसके बाद उत्तम चोल का साम्राज्य आया। इसने 970 से 985 ईस्वी तक शासन किया। फिर इस वंश में प्रतापी राजा राजराज प्रथम हुआ। इसका शासनकाल 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक का रहा। इसके शासन के 30 वर्ष चोल साम्राज्य के सर्वाधिक गौरवशाली वर्ष थे। इसने लौह और रक्त की नीति का पालन करते हुए राजराज की उपाधि धारण की थी। पांड्य नरेश अमरभुंज को इसने परास्त कर मदुरै पर अधिकार किया। श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को हराया और वहाँ नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया। श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और उसकी जगह नई राजधानी पोलोन रवा बनाई। इसने चेर नरेश भास्कर वर्मन को भी पराजित किया। इसने द्रविड़ कला शैली में विश्व प्रसिद्ध राजेश्वर या वरदेश्वर के तंजौर मंदिर का निर्माण करवाया। इसने चोल अभिलेखों का ऐतिहासिक परिस्थितियों के साथ करवाने की प्रथा शुरू की। इसने नई भूमि मापन की पद्धति अपनाई जिसे कदम कहा जाता है। इसने एक दूत मंडल चीन भेजा। इसने द्वार, समुंदर, पांड्य, केरल आदि को जीतने के बाद उत्तर भारत की तरफ विजय यात्रा की। इसने चालुक्य राजा सत्ताशरा को हराया। वेंगी के चालुक्यों के साथ इसने युद्ध किए। वहाँ का शासक शक्तिवर्मा था। इसने शक्तिवर्मा के उत्तराधिकारी विमला द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह किया। इसने लक्षद्वीप, मालदीव पर भी विजय प्राप्त की। इसके बाद राजेंद्र प्रथम शासक हुआ। इसका शासनकाल
1012 से 1044 ईस्वी तक का था। चोल मंडल का सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र फर्स्ट ही था। इसके काल में चोल साम्राज्य अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया था। इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। पांड्य केरल आदि राज्यों पर भी इसने हमला करके उनको अपने अधीन किया। इसने दक्षिण भारत के सुदूर प्रदेशों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। फिर इसने उत्तर की तरफ विजय नीति अपनाई। पहले इसने चालुक्य राजा जयसिंह को हराया, फिर उत्तरी भारत के कलिंग, दक्षिणी कौशल, बालासोर, मैदानपुर, राढ़, पूर्वी बंगाल और गोडों पर विजय प्राप्त की। पालवंशी राजा महिपाल को हराकर इसने गंगा तक पहुंचकर उसके तट पर इसने गंगा कोंड की उपाधि धारण की। इसके अलावा इसने समुद्र पार के राज्य बर्मा को भी जीत लिया। इसने अनेक मंदिर और विशाल सरोवरों का निर्माण करवाया आदि। बंगाल की खाड़ी को उसने चोल झील का नाम दिया। इसके बाद राजधीराज शासक हुआ। इसका शासनकाल 1044 से 1052 ईस्वी तक का था। इसका शासनकाल सारा विद्रोह को दबाने में निकल गया, क्योंकि राजेंद्र प्रथम के काल में चोल साम्राज्य की सीमाएं बहुत बढ़ गई थी और धीरे धीरे सभी राज्य स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। इसने उन सभी राज्यों को दबाया और अपने राज्य की शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा। पर चालुक्य शासक सोमेश्वर के साथ कोप्पम के युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा राजेंद्र द्वितीय बना। इसका शासनकाल 1052 से 1064 ईस्वी तक का था। युद्ध के मैदान में ही इसका राज तिलक हुआ। इसने चालुक्य राजा को हराया। उसके बाद कोल्हापुर पर आक्रमण किया। कोल्हापुर में एक जय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसके बाद वीर राजेंद्र का शासनकाल आया 1063 ईस्वी से 1070 ईस्वी तक। इसने चालुक्य राजा सोमेश्वर तृतीय से कुंदाल की लड़ाई जीती और इस विजय के उपलक्ष्य में इसने तुंगभद्रा नदी पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसने श्रीलंका पर नौ शासन अभियान भी किया। बीमारी के कारण इसने तुंगभद्रा नदी में छलांग लगाकर अपनी प्राण त्याग दिए। आदि राजेंद्र, इसका शासनकाल 1070 में कुछ महीनों तक ही रहा। यह एक विद्रोह के दौरान मारा गया और इसी के साथ चोलों की मुख्य शाखा समाप्त हो गई। कुल मिलाकर कहा जाए तो अपने राज्य की शक्ति अक्षुण्ण बनाए रखने में निर्बल रहा। इसके बाद कुलोत्तंग चोल का शासनकाल आया 1070 से 1120 ईस्वी तक। आदि राजेंद्र को कोई संतान नहीं थी। यह वेंगी के राजा का बेटा था, क्योंकि राजराज प्रथम ने अपनी बेटी की शादी वेंगी के राजा से की थी, तो कुलोत्तंग चोल चोल राजकुमारी का पुत्र था। यह एक अच्छा शासक था, पर इसके काल में निरंतर आक्रमण हो रहे थे और लगातार युद्ध करने से चोल राजा की शक्ति क्षीण होनी शुरू हो गई थी। इसने 1077 ईस्वी में 92 यात्रियों का दूत मंडल एक चीन भेजा। इसने सुंगम तवित वर्म या तवित चोल की उपाधि धारण की, यानी करों को हटाने वाला राजा। इसके बाद विक्रम चोल हुआ। 1120 से 1135 ईस्वी तक इसका शासन रहा। इसने त्याग समुद्र की उपाधि धारण की। फिर कुलोत्तंग II 1135 से 1150 ईस्वी तक। इसने चिदंबरम के मंदिर से गोविंदराज की प्रतिमा उठाकर समुद्र में फेंकवा दी। फिर राजराजा II 1150 से 1162 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में कलचुरियों ने आंध्र प्रदेश पर अधिकार कर लिया। फिर कुलोत्तंग चोल 1178 से 1218 तक गद्दी पर विराजमान रहा। फिर राजराजा III 1216 से 1256 ईस्वी तक। इसके समय वर्मन सुंदर पांड्या ने तंजौर पर अधिकार कर लिया। फिर 1246 से 1279 तक या 80 तक राजेंद्र चोल 3 शासक बना। इसी के समय 1279 में ही मार वर्मन कुलशेखर ने इसके राज्य को जीत लिया।